वेलकम टू द चैनल। आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे और दूसरों को बोलते हुए सुनते भी होंगे, जैसे आते आते दूध ले आना, आते आते मुझे कॉल कर लेना, आते आते अहमद को ले लेना। इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि आते वक्त ये वाला एक्शन कर लेना। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा कि आते आते दूध ले आना, यानी कि आते वक्त ये जो एक्शन है दूध लाने का, ये कर लेना। कोई एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं और इसके साथ ही एक और स्ट्रक्चर भी हम सीखेंगे और वो है जाते जाते। जैसे जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, जाते जाते कचरा बाहर फेंक देना, जाते जाते बिजली का बिल अदा कर देना। इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से कह रहे हैं कि जाते जाते ये वाला एक्शन कर लेना। यहाँ पे भी हम सामने वाले को कोई एक्शन करने को कह रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे हम जाते जाते ये एक्शन कर लेना बोल रहे हैं और टाइप 1 में हम सामने वाले को कह रहे हैं कि आते आते ये एक्शन कर लेना। तो इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को आज हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी जब ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हो आप इजीली इनको इंग्लिश में बोल सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप 1 के सेंटेंसेस को, जिसमें हम सामने वाले को कह रहे हैं कि आते आते ये एक्शन कर लेना। ऐसे सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? तो आते आते वाले सेंटेंसेस के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। पहला है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वाइल कमिंग का यूज करेंगे। आते आते मतलब वाइल कमिंग। जो एक्शन हम सामने वाले को बोल रहे हैं करने के लिए उसे हम बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आते आते के लिए हम लिखेंगे वाइल कमिंग। और दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि आप वाइल कमिंग की जगह पे ऑन योर वे भी बोल सकते हैं आते आते के लिए। चलिए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझ लेते हैं। आते आते दूध ले आना, हम सामने वाले को कौन सा एक्शन करने के लिए कह रहे हैं? दूध लाने के लिए कह रहे हैं। कब? आते आते। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ब्रिंग मिल्क ऑन योर वे। आते आते के लिए हम ऑन योर वे का यूज करेंगे और इसमें हम लाने के लिए बोल रहे हैं तो लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज करेंगे। और क्या लाने के लिए बोल रहे हैं? दूध यानी कि मिल्क। तो सेंटेंस है ब्रिंग मिल्क ऑन योर वे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रिंग मिल्क वाइल कमिंग। ऑन योर वे की जगह पे जो हम फ्रेज यूज कर सकते हैं वो है वाइल कमिंग। इसी तरह से आते आते अहमद को ले लेना, इस सेंटेंस में हम सामने वाले को कौन सा एक्शन करने के लिए कह रहे हैं? इसमें मेन एक्शन है ले लेना। तो ले लेना के लिए हम यूज करेंगे पिकअप। किसको लेने की बात हो रही है? अहमद की, तो अहमद इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आते आते के लिए हम लिख लेंगे ऑन योर वे। तो सेंटेंस बन जाएगा पिकअप अहमद ऑन योर वे। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं पिकअप अहमद वाइल कमिंग। वाइल कमिंग का भी यूज कर सकते हैं आते आते के लिए। इसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस हो आते आते मुझे कॉल कर लेना, अब इस सेंटेंस में हम सामने वाले को कौन सा एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं? कॉल करने के लिए बोल रहे हैं ना। किसे कॉल करने के लिए बोल रहे हैं? मुझे। तो मुझे के लिए हम लिख लेंगे मी। सेंटेंस बनेगा कॉल मी ऑन योर वे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कॉल मी वाइल कमिंग। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम पास्ट में बोलें, जैसे वो आते आते दूध ले आया, तो ये देखें यहाँ पे जो एक्शन है वो हो चुका है। तो इसमें जो ब्रिंग है वो सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यूज होगी ब्रॉट। ही ब्रॉट मिल्क ऑन हिज वे, वो आते आते दूध ले आया। इसी तरह ये जो सेकंड सेंटेंस है आते आते अहमद को ले लेना, तो इसकी जगह पे अगर हम बोलें वो आते आते अहमद को ले आई, तो हम बोलेंगे शी पिक्ड अप अहमद ऑन हर वे। अगर लड़के की बात करें वो आते आते अहमद को ले आया, तो हम बोलेंगे ही पिक्ड अप अहमद ऑन हिज वे। यहाँ पे पिक की हमने सेकंड फॉर्म यूज की है पिक्ड।
अब ये जो तीसरा सेंटेंस है, आते आते मुझे कॉल कर लेना, इसकी जगह पे अगर हम बोले उसने मुझे आते आते कॉल की, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा शी कॉल्ड मी ऑन हर वे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं शी कॉल्ड मी वाइल कमिंग। चलिए अब देखते हैं ये जो जाते जाते वाले सेंटेंसेस है, जिसमें हम सामने वाले को कह रहे हैं कि जाते जाते ये वाला एक्शन कर लेना, इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो जाते जाते ये बोलने के लिए भी हम दो फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। एक है वाइल लिविंग, जाते जाते, और दूसरा है ऑन योर वे आउट। इस फ्रेज का भी हम यूज कर सकते हैं जाते जाते के लिए। तो स्ट्रक्चर हमारा ये होगा, जो एक्शन हम सामने वाले को करने के लिए कह रहे हैं उसे हम बेस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर जाते जाते के लिए हम ऑन योर वे आउट इस फ्रेज का यूज कर लेंगे, या फिर ऑन योर वे आउट की जगह पे वाइल लिविंग का यूज कर लेंगे। अगर हम कैजुअल वे में बोले तो हम ऑन योर वे आउट का यूज करेंगे, और अगर हम थोड़ा फॉर्मल वे में बोलेंगे तो हम वाइल लिविंग इस फ्रेज का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझते हैं। जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, हम सामने वाले को कौन सा एक्शन करने के लिए कह रहे हैं? दरवाजा बंद करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन एक्शन है वो है बंद करना। क्या बंद करने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाजा। तो जाते जाते के लिए हम क्या लगाएंगे? या तो वाइल लिविंग लगाएंगे या फिर ऑन योर वे आउट। तो सेंटेंस बनेगा क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लोज द डोर वाइल लिविंग। क्लोज द डोर वाइल लिविंग। अगर हम फॉर्मल वे में बोलेंगे तो ये फ्रेज यूज करेंगे वाइल लिविंग, और अगर हम कैजुअल वे में बोलेंगे तो यूज करेंगे ऑन योर वे आउट। एक और एग्जाम्पल देखिए, जाते जाते कचरा बाहर फेंक देना। अब हम इसमें सामने वाले को कौन सा एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं? बाहर फेंक देना। इसमें ये जो है मेन एक्शन है। क्या चीज फेंकने के लिए बोल रहे हैं? कचरा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बनेगा थ्रो द गार्बेज ऑन योर वे आउट। थ्रो द गार्बेज ऑन योर वे आउट। या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, थ्रो द गार्बेज वाइल लिविंग। थ्रो द गार्बेज वाइल लिविंग। तो जाते जाते के लिए हम ऑन योर वे आउट भी बोल सकते हैं, या फिर वाइल लिविंग। अगर ये वाला सेंटेंस हमारा हो, जाते जाते बिल अदा कर देना, तो इसमें हम सामने वाले को कौन सा एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं? अदा करने के लिए बोल रहे हैं। क्या चीज? बिल। तो जाते जाते के लिए हम फ्रेज यूज करेंगे ऑन योर वे आउट या फिर वाइल लिविंग। तो सेंटेंस बनेगा पे द बिल ऑन योर वे आउट, या फिर पे द बिल वाइल लिविंग। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम पास्ट में बोलें, जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, अगर हम इसको ऐसे बोलें, वो जाते जाते दरवाजा बंद कर गया, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही क्लोज्ड द डोर ऑन हिज वे आउट। अब यहाँ पे हमने क्लोज की सेकंड फॉर्म यूज कर दी है, ही क्लोज्ड द डोर ऑन हिज वे आउट। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, जाते जाते कचरा बाहर फेंक देना, इसकी जगह पे अगर हम बोलें वो जाते जाते कचरा बाहर फेंक गई, तो सेंटेंस हो जाएगा शी थ्रू द गार्बेज ऑन हर वे आउट। शी थ्रू द गार्बेज ऑन हर वे आउट। यहाँ पे भी हमने थ्रो की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया है। अगर हमारा तीसरा जो सेंटेंस है वो ऐसे हो, जाते जाते बिल अदा कर देना, इसकी जगह पे अगर हम बोले वो जाते जाते बिल अदा कर गए, तो सेंटेंस हो जाएगा दे पेड बिल ऑन देयर वे आउट। दे पेड बिल ऑन देयर वे आउट। तो यहाँ पे हमने दे का यूज किया है क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही थी, और पे की जो सेकंड फॉर्म है पेड, उसका यूज किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो पास्ट सिंपल में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में हमने जो मेन एक्शन है, जो मेन वर्ब है, उसकी हमने सेकंड फॉर्म यूज की है।
आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आते आते और जाते जाते इनके लिए हम कौन से फ्रेजेस का यूज करते हैं। तो आते आते के लिए भी हम 2 फ्रेजेस यूज करते हैं और जाते जाते के लिए भी हमने 2 फ्रेजेस का ही यूज किया है। तो ये लास्ट वाले सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आते आते मेरी नोटबुक ले आना, और एक सेंटेंस है जाते जाते का, जाते जाते गेट बंद कर देना। इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।